हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। संख्याओं 0,1,2,3,4 और इसी प्रकार n के वर्गों का माध्य है। और यहाँ पर हमें ये संख्याएं दी गई है और हमें इनके वर्गों का माध्य बताना है। उसके लिए हमें विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से सही विकल्प का चुनाव हमें करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें देखिए सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे माध्य ज्ञात करने का। तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग। वो लिख लेते हैं हम, प्रेक्षणों का योग। और बटे में कितना आएगा? बटे में आ जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। तो ये तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। उसके बाद एक और सूत्र का प्रयोग हम यहाँ करेंगे, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, अर्थात एक का वर्ग, दो का वर्ग, और इसी प्रकार यदि हमारे पास n प्राकृत संख्याएं हैं तो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है n+1। उसके बाद 2n+1 और पूरे के बटे में कितना आ जाता है? 6। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में जो हमें दिया गया है, देखिए ये संख्याएं दी गई है, हमें इनका माध्य ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं माध्य बराबर, देखिए माध्य बराबर हमें इन सभी संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य क्या हो जाएगा इनका? सबसे पहले होगा 0 का वर्ग, उसके बाद हो जाएगा 1 का वर्ग, उसके बाद होगा 2 का वर्ग, और इसी प्रकार कितना है? n का वर्ग हो जाएगा। और बटे में देखें तो यहाँ पर प्रेक्षण कितने होंगे? प्रेक्षण होंगे यहाँ पर n+1। n+1 प्रेक्षण यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि 1 से n तक तो ये n प्रेक्षण हो गए और एक प्रेक्षण और बढ़ गया हमारा 0 वाला। फिर से दिखते हम, तो 0 का वर्ग तो हम 0 हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, और यहाँ पर है n का वर्ग। तो इसका योगफल किसके बराबर होता है? इसका सूत्र हमने लिख लिया है। तो इसका योगफल हो जाएगा n+1, और उसके बाद होगा 2n+1, और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा यहाँ पर 6। और पूरे के बटे में कितना? देखिए पूरे के बटे में है n+1। अब यहाँ पर n+1 से n+1 को आप काट सकते हो। n+1 से n+1 कटेगा तो हमें मिलेगा 1/6। उसके बाद होगा n, और यहाँ आ जाएगा 2n+1, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प ए तो गलत है। विकल्प बी को देखिए, 1/6 n 2n+1, अर्थात विकल्प बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों। विकल्प सी और डी गलत होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।